बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, दिली मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नीस्तो नाबूद करे, पाकिस्तान की पाकिस्तानी अफवाज की हिफाजत करे, आमीन। आज की रीडिंग में हम एज़ यूजुअल फीलिंग्स, इंटेंशंस, करंट एनर्जीज़ एंड गाइडेंस देखेंगे। स्टे पॉजिटिव जर्नल रीडिंग है। हर मैसेज आपके साथ नहीं रेजोनेट करेगा और मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए होती है ये रीडिंग। आप लोग अपनी सिचुएशन के मुताबिक ही कन्वर्ट किया करें मैसेजेस को। इंटेंशंस इनकी स्लो डाउन की हैं, अभी स्लो हैं, ये गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है और ये मोमेंट टू मोमेंट अपना एक्शन अब लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी इसलिए भी आ रही है कि दे हैव सरेंडर्ड देमसेल्व्स और अब ये स्लोली जिस तरह कहते हैं ना कि आराम से बैठ के देखना कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा, ये उस चीज़ के इंतज़ार में है। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, नथिंगनेस की एनर्जी है, कुछ बाकी नहीं रहा बात करने को या कोई सवाल जवाब करने को अल्फाज नहीं रहे। और ये पर्सन उस मोमेंट को सोच रहा है जब ये पर्सन बैलेंस में था और आपके साथ भी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करते थे। आप भी उस मोमेंट को मिस करते हैं जब कुछ ना होने से पहले बहुत कुछ था। आपकी आपस में बात भी होती थी और आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते थे। पोस्टपोनमेंट, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आज की रीडिंग में बिल्कुल नहीं है कांटेक्ट किसी का एक दूसरे से। ये पर्सन अनलोन फील कर रहा है, गिल्ट में भी है। इस इंसान ने आपको लेट गो कर दिया है मगर ये अब रिग्रेट कर रहा है। अब ये परेशान भी है और रातों को सो भी नहीं सकता। अंडरस्टैंड कर रहा है इस साइलेंस को जो आप दोनों के बीच में है, लेकिन चीज़ें डिले में जा रही हैं। इन्हें अगर किसी काम के होने का वेट है, कोई ऑफ़र आने का वेट है, कामयाबी अचीव करने का वेट है या कोई जॉब की कॉल, रिज़ल्ट कॉल जिसमें इनका रिज़ल्ट सक्सेसफुल हो, इस चीज़ का वेट है, रिलेशनशिप के बेहतर होने का वेट है, तो बस वेट ही है। हर चीज़ डिले में जा रही है और यहाँ पे लग रहा है कि ये वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन का, बातचीत करने का। इनका कॉन्शियस लेवल अब इंक्रीज़ हो रहा है। ये लोग कॉन्शियसली अवेकन हो रहे हैं। इस इंसान को पॉइजनस किया गया है या इस इंसान का जहन ऐसा है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता इस इंसान को बहुत ज़्यादा जहरीला, टॉक्सिक बना दिया है। ये इंसान गिल्ट में भी इसीलिए दिखता है कि इसका जहन एक लम्हे के लिए भी रुकता नहीं है, सोचता रहता है और सोचता भी क्या है, नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें। और जितना ये फ़्लो में जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ये इंसान अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। अलोननेस की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ये सब साइंस हैं यहाँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपका जाना इस इंसान को मेजर रियलाइजेशन से गुजार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ये होप है कि जो कुछ भी हुआ है ये सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इन्हें लगता है आपने इनको कट किया है। आप बहुत स्टबन हैं, आप लॉजिकल हैं, आप दिमाग से चलते हैं, आप दिल की बात नहीं सुनते। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपकी इनके साथ लड़ाई नहीं हुई तो आर्गुमेंट ज़रूर हुए हैं। एक दूसरे के साथ आप लोगों ने बातचीत करके बातें सुनाई हैं, मगर उसमें जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है पर्सन, उसने विन किया है। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स इज़ अ पेज जिसमें उसको अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो इमेच्योर होता है या वो अभी क्यूरियस होता है सच को जानने के लिए। वो क्यूरियस होता है कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, और किसी चीज़ को लेके अगर वो सीरियस हो जाए तो उसके बारे में वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को लिमिट बता दी है, इसकी बाउंड्रीज़ बता दी हैं कि तुम यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते हो। और इस इंसान के माइंड में बहुत सारी चीज़ें वाकई ऐसी दिख रही हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। फजूल बातें इस इंसान के दिमाग में घूम रही हैं और ये बैलेंस में नहीं दिखते। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी बता रही है कि ये पर्सन बहुत परेशान है और कंफ्यूज्ड है।
मे बी ये पर्सन एस्ट्रोलॉजर है या सितारों का इल्म सीखने की बहुत इसके अंदर चाह है, या मैथमेटिशियंस है, या अलजबरा इस इंसान को बहुत पसंद है, राइटिंग करना इसको बहुत पसंद है, टैरो रीडिंग करना या फिर टैरो रीडिंग सीखना इस इंसान का हो सकता है पर्पस था, एम था, लेकिन ये वो भी नहीं कर सके और ये कुछ नहीं कर पा रहे। अगर ये स्टूडेंट हैं तो इनका पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा। दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है कि ये इंसान जब भी कोई काम करने बैठता है तो इसका दिमाग उलझ जाता है और ये कोई काम नहीं कर पाता। वो ट्राई कर रहे हैं, दुनिया को प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कंपटीशन इतना ज़्यादा है और हर बंदा आप दोनों को पहले अगर रश की निगाह से देखता था तो अब हसद की निगाह से देखता है और खुश है कि आप दोनों अलग हो चुके हैं, आप दोनों के बीच में कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये इंसान स्टबन है। अगर आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन के इस इंसान को लॉजिक सिखाई है, एनालिसिस करके इस इंसान को बताया है कि ये मेरी हद है, इस हद से बाहर नहीं आना, तुमने क्रॉस नहीं करना, और ये मेरी कंडीशंस हैं, ये मेरी डिमांड्स हैं, इनको पूरा करो, अदरवाइज़ आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू। तो वो चीज़ इस इंसान को बहुत बुरी लगी है और अब ये इंसान भी ईगो में आ चुका है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नेगेटिव एनर्जी, हैवी एनर्जी। ऊपर के कार्ड्स में भी डार्कनेस दिखाई दे रही है और यहाँ के कार्ड्स में भी डार्कनेस आ रही है और नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं। या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, आप आर्टिस्ट हैं, या फिर आप आर्ट लवर हैं, और ऐसा भी लगता है कि मे बी आप लोग बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और आप लाइमलाइट में हैं, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं और आप अपने काम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इस इंसान को आपका काम नहीं पसंद और आप इस इंसान को ये बता चुके हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा या गुजारूंगी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग कंपटीशन में भी हैं आपके, और बहुत से लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। हो सकता है आपको बहुत बड़ी बड़ी ऑफ़र्स आती हैं लेकिन आप किसी ऑफ़र को कबूल नहीं करते क्योंकि आपको अपनी सेल्फ़ पर और अपने टैलेंट पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बर्डनाइज्ड भी है, हो सकता है ये म्यूज़िशियन हैं, सिंगर हैं, या फिर पब्लिक स्पीकर हैं, लोग इनकी बात सुनते हैं, मगर ये हो सकता है बहुत रेयर चांसेस हैं कि इनकी जो बातचीत है वो सच पे मबनी हो सकता है ये ट्रूथफुली नहीं बोलते, बहुत सी बातें घड़ते हैं, कहानियाँ मन घड़त बना के ये लोगों को इम्प्रेस करते हैं, ये भी हो सकता है। मगर ये अभी एम्परर की एनर्जी में है और आप लोगों की आपस में टसल चल रही है। आप दोनों अपने गार्ड्स डाउन नहीं करना चाहते, आप दोनों अपने अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं और ईगो बहुत ज़्यादा दिख रही है आप दोनों की। मगर आपके मुकाबले में ये इंसान बर्डनाइज्ड और टेंशन में दिख रहा है या फिर ओवरलोडेड दिख रहा है। ये ज़्यादा देर तक अपनी ईगो को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स भी स्लो मूविंग एनर्जी है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी ये पर्सन कोई पज़ल सॉल्व करना चाह रहा है। ऊपर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, और दोनों कार्ड्स ये बताते हैं कि आप जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं ना, वो मकसद इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं रखता। पैटी इशू है, छोटा सा प्रॉब्लम है, और लड़ाई इस बात की हो रही है कि कौन जीतेगा, और जो भी जीतेगा उसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। यूज़लेस इश्यूज़ पर आपकी लड़ाई चल रही है। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स ये फैमिली ड्रामा भी हो सकता है, इनके कंपेटिटर्स या फिर इनके हो सकता है उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों के लिए कंपटीशन बहुत है। इस इंसान के लिए बहुत से लोग डिज़ायर करते हैं, तो आपको अगर वाकई ये रिश्ता चाहिए तो फिर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करें। अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, ये जहाँ मर्ज़ी जाएं और जो मर्ज़ी इनकी ज़िंदगी में आए। तो मे बी आप लोग जिस रिश्ते को कल तक बचा रहे थे, अब आप ही लोग हैं जो इस रिश्ते से दस्तबरदार हो चुके हैं। अवेकनिंग चल रही है दोनों तरफ। मे बी ये इंसान अपनी ओल्ड सेल्फ़ को छोड़ रहा है और न्यू सेल्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है। इसके ओल्ड पैटर्न्स ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक इंसान है और उसकी ओल्ड सेल्फ़ उसको छोड़ रही है, जो कि ब्लैक एंड वाइट में है, और ये दरवाज़ा ओपन है
और पीछे बादल आ रहे हैं, एक ऐसी फिगर बनी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि रियलाइजेशंस हो रही हैं और एक अवेकनिंग का टाइम आ चुका है। डेथ के बाद, एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग का टाइम आ चुका है, जजमेंट हो रही है, एंड ऑफ द डे चल रहा है और वहाँ पर इस इंसान की न्यू सेल्फ़ इसका इंतज़ार कर रही है। और ये इंसान अपनी ओल्ड सेल्फ़ में भी जहाँ देख रहा है, देख ये वहीं रहा है, मगर विद द न्यू सेल्फ़। तो हो सकता है ये इंसान इसी चीज़ के लिए ही आजकल मेहनत कर रहा है और आगे आ रहा है हैप्पीनेस। सो रीडिंग बेशक नेगेटिव है, हैवी है, मगर एंड जो है वो पॉजिटिविटी पे आ रहा है, सक्सेस पे आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अवेकनिंग से गुज़र के एक्शन की एनर्जी में आएगा और प्योरीफाई होके आएगा आपकी तरफ। इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और पेशेंस हो सकता है इस इंसान में आपको देखने को मिले। अगर पहले झूठ बोलते थे तो अब सच बोलेंगे, पहले पैटी इश्यूज़ पे लड़ते थे तो अब किसी ऐसे इशू के ऊपर अपना स्टैंड लेंगे जो कि वर्दी होगा, जिसके लिए स्टैंड लेना फ़ायदेमंद होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस भी नज़र आ रही है आपके लिए। हो सकता है आपको वो रिकॉग्निशन, वो एडमायरेशन जो आप इस इंसान से चाह रहे हैं, वो इस इंसान की अवेकनिंग के बाद देखने को मिले। आप लोग क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं या क्रिस्टल्स किसी को बहुत पसंद है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई साइकिक है, इंट्यूटिव है और वो इंसान क्रिस्टल्स के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, टैरो रीडिंग करता है या टैरो रीडिंग को बहुत पसंद करता है। मैंने पहले भी बोला है, आज की रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है टैरो रीडर्स हैं। सो सक्सेस मिलेगी आपको, लग रहा है नो कांटेक्ट ख़त्म होगा, मगर ये इंसान अपनी अवेकनिंग के बाद ही आपको कांटेक्ट करेगा। इस इंसान के दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, ये भी हो सकता है। ये इंसान फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को इस वक्त फेस कर रहा है, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और ऑब्सेसिव, पोजेसिव, एग्रेसिव हो रहा है। ये भी हो सकता है इनका गुस्सा और इनका आपके साथ लड़ना झगड़ना, कंपटीशन में आना सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि ये इंसान मेंटली और फिज़िकली चैलेंजेस से गुज़र रहा है। तमाम साइंस हैं, लेकिन लियो, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एरीज भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ। सो देखते हैं क्या नो कांटेक्ट ख़त्म होगा, क्या ये पर्सन अवेकन होने के बाद आपको कांटेक्ट करेगा, क्या नो कांटेक्ट ख़त्म होगा। इनका फोकस चेंज हो रहा है। यस, नो कांटेक्ट ख़त्म होगा, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएगी क्योंकि ये पर्सन अपने हार्ट को हील करने के लिए या अपने हार्ट को दोबारा से रिपेयर करने के लिए ही इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। ये किसी हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे। सैडनेस और आइसोलेशन की एनर्जी है, उसमें ये इंसान इस सैडनेस और आइसोलेशन को ही ड्रॉप करेगा, फोकस को चेंज करेगा, लॉस की एनर्जी को चेंज करेगा और इस चैलेंजिंग टाइम से बाहर आएगा। इनके लिए मुश्किल टाइम है। क्राउन चक्रा भी इनका क्लीन है या नहीं है, नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके नियर फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है। अभी भी इनकी सोल सर्चिंग चलेगी और अवेकनिंग चलेगी क्योंकि जब हर्मिट की एनर्जी आती है तो वो इंसान अपनी ज़ात के साथ टाइम स्पेंड करता है, अकेले में अपने होने का और इस दुनिया में आने का पर्पस ढूंढने की कोशिश करता है। और आगे आ गया है डेविल, हर्मिट के बाद डेविल आ रहा है। ओपन अप, सेल्फ लव की कमी है इस इंसान में। ये पहले सेल्फ लव को अंडरस्टैंड करेगा, रियलाइज़ करेगा, डिटैच होगा ये डेविलिश एनर्जी से, होपलेसनेस से, इंडिसाइसिवनेस से, बैलेंस में आएगा ये पर्सन और फिर ये बैलेंस क्रिएट करके या बैलेंस को अचीव करके अपनी बैटल को चूज़ करेगा और इनकी बैटल होगी लव। उस लव में सीक द ट्रूथ की एनर्जी आपके लिए है। आपने अपने डार्केस्ट फियर के साथ लड़ना है ताकि आपको भी विक्ट्री रिसीव हो या विक्ट्री मिले आप लोगों को। तो ऐसा लग रहा है कि अभी इस इंसान का अगर आपको कांटेक्ट रिसीव होता भी है तो यू विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये इंसान आपको कुछ ऐसी बातें कर दे जो आपको हर्ट करें या आपको ऐसा महसूस हो कि ये जाने के लिए आया है। तो ये आया क्यों है? क्योंकि ये इंसान अवेकनिंग से भी गुजर रहा है। क्राउन चक्रा विद हर्मिट एंड डेविल एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई नेगेटिव बात, कोई नेगेटिव ट्रेट ख़त्म होगी, ये ओपन अप होंगे। हो सकता है ये शकी मिजाज हैं तो इनका शक
इनको तबाही के दहाने पे लेके जा चुका है। अब ये वहाँ से वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इनको सेल्फ़ लव करना पड़ेगा, तो इनको यही चीज़ सिखाई जाएगी। और नो कॉन्टैक्ट आपका ख़त्म होने के बावजूद ख़त्म नहीं होगा। हो सकता है ये वक्ती तौर पे आपसे बात कर लें, लेकिन ये पर्सन इस स्टेट में नहीं है कि आपको किसी चीज़ का वादा कर सकें या किसी चीज़ के लिए आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकें। बात करेंगे तो शायद इसलिए बात करेंगे कि इनको ये लगेगा कि इन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है, तो आपके साथ इनको अपना कर्मा क्लीन करना चाहिए। 5 की एनर्जी है, चेंज से गुज़र रहे हैं, कम्युनिकेट करेंगे ये। इन्हें आपसे बात करने के लिए ऑब्सेसिवनेस हो सकती है और ये क्रेज़ी हो सकते हैं आपसे बात करने के लिए। क्यों? देखिए बैलेंस, वही बात है कि इन्हें बैलेंस में आने के लिए आपसे बात करना ज़रूरी है, आपके साथ अपना कर्मा क्लीन करना ज़रूरी है। सीख की एनर्जी क्यों है, क्या है सीख करने वाला? जस्ट ब्रीथ। ओके, इनको थोड़ा टाइम चाहिए रिलैक्स करने के लिए। अपने आप को ये दुनिया से कट ऑफ करना चाहते हैं, अपने आप को, अपने जहन को ये रिलैक्स करना चाहते हैं। ये दुनिया की खिच खिच और शोर शराबे से तंग आ चुके हैं। सो दे वांट पीस एंड सोलेस, जॉय एंड स्टेबिलिटी के लिए। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और नेगेटिव नहीं होना। हैव फेथ इन डिवाइन। 44455 की एनर्जी आ रही है। 4 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ परजवेरेंस, स्टेबिलिटी एंड रिवीलिंग द ट्रूथ। कोई चीज़ आपके सामने रिवील हो सकती है अबाउट योर मैरिज, अबाउट योर रिलेशनशिप। कोई सीक्रेट सामने आ सकता है और वो आपके लिए चेंज का बाइस बन सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपके लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस देखते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे इस इंसान के सोल मैसेजेस। चैलेंज, पहला कार्ड है आपके लिए कि बी ब्रेव एनफ टू एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस। चैलेंजिंग टाइम है आप लोगों के लिए, ये मैंने आपको बोला है कि अगर आपकी इनसे बात होती है तो वो चैलेंजेस से भरपूर होगी और आपको लगेगा ये छोड़ने के लिए आया है, तो आया क्यों है। तो आपको उस वक्त सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव रखना है कि आपने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है और आपने इस चीज़ के ऊपर भी बिलीव रखना है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जो चीज़ आपकी नज़र से ओझल है या आपको नज़र नहीं आ रही है, ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। वंडरफुल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर यू एंड इल्यूजन। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अक्सर आपको अगर नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती हैं या लोग आपके साथ नेगेटिविटी के साथ बिहेव करते हैं, डजेंट मीन कि आप लोग भी नेगेटिव हो जाएं। आप उस तस्वीर का दूसरा रुख देखें जो कि पॉजिटिव होता है। रिंग ने बोला बैलेंस्ड एंड कंप्लीट स्टेट, और यह आपको क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक एंडिंग हो रही है ताकि आपका नया साइकिल बिगिन हो सके। अगर ये पर्सन आपको फ़ोन करके ये भी बोल देता है ना कि हम नहीं चल सकते, उसे कहें ठीक है, स्माइल करें, दुआ दें, अल्लाह हाफिज़ कहें, रोने नहीं लग जाना, मिन्नत नहीं करनी है आपने उनसे, क्योंकि यहाँ पर लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ काजिंग यू फील दिस वे, क्योंकि उसमें आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत न्यू बिगनिंग छुपी हुई होगी जो आप नहीं देख पा रहे होंगे। जाने वाले हमेशा जाने के लिए नहीं आते, वो वापस आने के लिए आते हैं। तो सोल मैसेजेस इस इंसान के आपको ये बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ है। इस फेज़ में इनका हार्ट भी हील हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रिलेशनशिप भी आप लोगों का ट्रांसफॉर्म होगा और उस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म होने के लिए एंडिंग से गुजरना पड़ेगा। तो आपको ये बातें माइंड में रखनी है। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट। अगर आपको गिल्ट होता है और आप जो चीज़ें सोचते हैं आपको लगता है आप सही सोचते हैं, तो देखिए अपने आप के साथ ट्रू रहिए। हर चीज़ जो आपका दिमाग आपको बताता है वो सच नहीं हो सकती, क्योंकि आप जब तक अपने आप के साथ ट्रू नहीं रहेंगे तो आप दूसरों के साथ भी ट्रू नहीं रह सकते। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your life fills me with light. I love you. अब ये इंसान आपको बोल रहा है कि जो भी फेज़ गुज़र रहा है, जो भी फेज़ आप दोनों के बीच में चल रहा है, इसके बावजूद ये पर्सन मिरेकल्स को मैनिफेस्ट कर रहा है। मोर ओवर ये इंसान आपको भूलता नहीं है, ये आपको याद भी करता है। और अगर ये आपको कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो आपके लिए डिप्रेसिव हो सकता है, तो उनकी बातें दिल पे मत लें, क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में हैं। उसमें इनको आपके साथ की ज़रूरत है, ना कि आप इनको बुरा भला कह के गिल्टी करें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।